मामा जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बहू में बाजी हार गया। राज ने आशिकों की तरह अपना दिल माला के कदमों में रख दिया है। अब वो माला को मरने नहीं देगा। लेकिन मैं माला को जीने नहीं दूंगी। वो कैसे? आजकल हर घर में नई नवेलियां आग से जलकर राख हो जाती हैं। ये भी उसी तरह। वेरी गुड। तो फिर देर किस बात की? चिता सजाइए, लाश आती ही होगी। वो लोग आ गए। अरे भाभी, आप यहाँ? भाई, मैंने फोन कर दिया था कि बहू की तबीयत खराब है। बेचारी दौड़ी चली आई। माला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। जिसे मैं पत्थर समझ रही थी वो तो हीरा निकली। राज, मेरी बहन को पलकों पर सजा के रखना। आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। देखो संभाल के। अरे दीदी, तुम यहाँ कैसे? राज, सुना है तुम्हें सांप ने काटा था। हाँ, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे इस भाई की जान बचा ली, वरना अभी तक राम नाम सत्य हो गया होता। चुप। लेकिन सांप घर में आया कैसे? वकील साहब, सांप आपके कानून को नहीं मानता। वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता है। राज, भाभी कहाँ है? चाय बना रही। मैं मिलकर आती हूँ। अरे सुधा दीदी, आप कब आई? बस अभी अभी। लेकिन तुम अंदर क्या कर रही थी? देखो ना, क्या बकवास माचिस है, एक भी तीली नहीं जल रही। बेटी, ये लाइटर ले लो। माला, दे दो ये लाइटर मुझे। ये तुमसे नहीं जलेगा। तुम जाकर बैठो, चाय मैं बनाकर लाती हूँ। हमारी तो पूरी कोशिश थी कि इस तस्वीर की जगह माला की तस्वीर हो, पर वो हरामजादी न जाने कौन सा अमृत पीकर आई है कि मरने का नाम ही नहीं लेती। वो तो शुक्र है भगवान का कि किसी को हम पर शक नहीं हुआ, वरना अब तक हम तो जेल की चक्की पीस रहे होते।
बरखुरदार, अपनी महबूबा का दामन थामे हुए आगे बढ़िए। अब हमारी आंखों में आंखें डाल के जवाब दीजिए, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि मैं किसी कीमत पे भी इस लड़की को नहीं अपनाऊंगा, हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा? कहा था। और ये भी तो कहा था कि मैं 7 साल की सजा काटने को तैयार हूं, मगर इस लड़की से हरगिज शादी नहीं करूंगा। ये भी कहा था। तो फिर आज क्या हो गया? कौन सा तूफान उमड़ पड़ा कि जिस लड़की को हमारा खानदान अपने पैरों की धूल समझता है, उसी को तुमने अपने सर पर बिठा दिया? जिस लड़की ने हमें शहर भर में बेइज्जत किया, उसे तुम अपने दिल में बसा बैठे। जिस लड़की का रुतबा हमारे घर में एक नौकरानी से भी ऊंचा नहीं होना चाहिए था, उसे तुमने हमारे बराबर लाकर खड़ा कर दिया। क्यों राज, क्यों? वो मेरी भूल थी जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। जिस भूल पे तुझे आज शर्म आ रही है, वो भूल भी तू नहीं की थी। गलत। उस भूल के जिम्मेदार भी आप हैं। बचपन में जब मैंने माली की पीठ पर कोड़े बरसाए थे, तो आपने क्या कहा था? हम अमीर हैं, यह हमारा पैदाइशी हक है कि हम जुल्म करें। वो गरीब है, जुल्म सहना उसका मुकद्दर है। गरीब और अमीर की खाई मेरे दिलो दिमाग में किसने खोदी? आपने। पैसों की तलवार मेरे हाथों में किसने थमाई? आपने। इंसान को इंसान न समझने की तालीम किसने दी? आपने। वाह भांजे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अफसोस नहीं हुआ बल्कि खुशी हुई कि तुमने बोलना तो सीखा। अल्फाज जरूर तुम्हारे हैं, लेकिन जबान इस नागिन की है। मामा जी, तुम्हारी रगों में कल तक मेरी बहन का दूध और मेरे जीजा जी का खून दौड़ता था, लेकिन इसने तो अपना पूरा जहर भर दिया तुम्हारे जिस्म में। जिस देवर ने कभी अपनी भाभी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, वही आज अपने बाप से बदतमीजी कर बैठा। सारे फसाद की जड़ ये है, ये जिस दिन से इस मनहूस ने इस घर में कदम रखा है, कौशल्या जैसी नौकरानी हमारी चौखट पर थूक कर चली गई और मेरी प्यारी भांजी सुधा भगवान को प्यारी हो गई। अरे जन्म जली, क्या तू पूरे खानदान को निकल कर ही जाएगी? उठाकर फेंक दो इसे घर से बाहर। खबरदार जो किसी ने भी। क्या करेगा तू? मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हैं और मैं आपका बेटा। तो क्या मुझ पे हाथ उठाएगा तू? उठा उठा, बदतमीज, उठा उठा ना। सबसे पहले मैं इस फसाद की जड़ को बाहर निकालता हूं। ऐसी गलती मत कीजिए कि लोग आपको राय बहादुर कहना छोड़ दें। चलिए, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। कौन था वो आदमी? कौन? वही जिसके पास तो एक रात के लिए गई थी। टुकुर टुकुर, अब देख क्या रही? गई थी या नहीं? बोल। हाँ, गई थी। ये बोलते वक्त तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? इसे शर्म क्या आएगी? अरे वैश्या भी बाजार में निकलती है ना, तो चेहरे को आंचल से ढक लेती है, और ये तो ऐसे गर्दन उठाकर चल रही थी जैसे कोई किला फतेह करने जा रही हो। मैंने जो कुछ किया इस घर को और आपको बचाने के लिए किया, इसलिए भगवान को तरस आ गया और मेरी इज्जत लुटने से बच गई। ये उसके घर रात भर रही और उसने इसे छुआ तक नहीं। अरे अगर वो इतना ही दूध का धुला था तो रात को ही तुझे अपने घर क्यों बुलाया? ये मुझे मालूम नहीं। और तू उसे कब से जानती है? मैंने उसे पहले देखा तक नहीं। देखा तक नहीं? कोई आदमी रात के अंधेरे में घर आकर ऐसे ही कह देगा कि मुझे आपकी बहू चाहिए, जब तक कोई पुरानी जान पहचान ना हो? और हमसे बिना पूछे ऐसे ही चली गई उसके पास गुलछर्रे उड़ाने के लिए? यकीन मानिए, मैं पवित्र हूँ। झूठ बोलती है तू। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी नाजायज है? खबरदार जो मेरे बच्चे को नाजायज कहा तो। आप जो इल्जाम मुझ पर लगा रही है वो नाजायज है। क्या सबूत है तेरे पास कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो निरंजन का है? हाँ हाँ, दे सबूत। अगर आपका बेटा आपसे सबूत मांगे कि वो जिसे बाप कह रहा है सचमुच उसका बाप है, तो क्या आप सबूत दे सकेंगी? आप दे सकेंगी?
दुनिया की कोई भी माँ इसका सबूत नहीं दे सकती, तो फिर मुझसे क्यों ये सबूत मांगा जा रहा है? इसलिए कि तू यहाँ से रात भर गायब थी। हमने तो कोई ऐसा कुकर्म नहीं किया। आप ही कहिए, कौन विश्वास करेगा कि कोई रात भर काजल की कोठरी में रहे और उसे जरा भी कालिक न लगे? मान लीजिए कि मैंने पाप किया है, लेकिन क्या ये पाप पुण्य से अच्छा नहीं जिससे मेरे पति की जान बच गई? हरामजादी, आवारा, बदचलन, तुझे यहाँ रखकर मुझे अपने कुल और खानदान पर दाग नहीं लगाना। चल निकल यहाँ से। नहीं नहीं, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। अरे तुम खड़ी क्या देख रही हो? निकालो इस चुड़ैल को बाहर। चल निकाल इस घर से। मुझे आप अपने से दूर मत कीजिए। छोटे चौधरी, कम से कम ये तो सोचो कि वो माँ बनने वाली है। तो क्या करूं? किसी और के कलंक को अपने माथे का टीका बना लूं? ठीक हुआ तेरे साथ, उल्टा हरामजादी। चल निकल बाहर। उठ, कुलच्छनी, कलमुही, धक्के देकर बाहर करो इसे। चलो चल। क्या कहा था तूने? इस घर से नहीं निकलेगी? निकाल दिया ना? याद रख, चौधराइन वो नागिन है जो एक बार डस लेना, उसके जहर का कोई इलाज नहीं। अरे सारी दिए जला दे, चारों तरफ उजाला ही उजाला हो। वो डाली के जिससे मैं उड़ के गई थी, वहाँ लौट कर तो नहाना था मैंने। हंसाती है मेहंदी, रुलाती है मेहंदी, बनाती है मेहंदी, मिटाती है मेहंदी, बनाती है मेहंदी, मिटाती है मेहंदी। आपने कहा था ना पिताजी कि मैं एक बहुत अच्छी बहू हूँ। अच्छी बहू तो वो होती है जो डोली में ससुराल जाए और अर्थी में वापस लौटती है। मेरी तरफ देखिए, ये लाश बिना अर्थी के ही वापस चली आई। पूजा, पूजा बेटी, सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा सके, लेकिन पूजा खतरे से बाहर है। वो अभी बेहोश है, घबराने की कोई बात नहीं। अजी कहना क्या है, सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि बात पक्की हो गई है। ये किसका चुकन जा रहा है? मालूम नहीं, निरंजन बाबू की शादी तय हो चुकी है। मैं इन्हें 5 लाख कैश दिला रहा हूँ। जेवर और सामान 2 लाख का, ऊपर से हाँ। अरे आपका समझी कौन है, जरा ये भी तो बता दीजिए सासू जी। शहर के सबसे बड़े अमीर सेठ सूरजमल। 10 जुलाई को बारात यहाँ से जाएगी। चलो उठो जी, आजा बेटे निरंजन, आओ पंडित जी। अरे चलो लड़कियों। लगता है मैं किसी शुभ घड़ी में आया हूँ। शायद वंदना बेटी का शगुन जा रहा है। जी नहीं, ये निरंजन की शादी का शगुन जा रहा है। रास्ते से हट जाएं, शगुन को जाने दें। अगर मेरी बेटी से कोई गलती हुई हो तो मैं उसकी तरफ से क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ। मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन आज आपके सामने सर झुका रहा हूं और अपनी पगड़ी आपके चरणों में रखता हूं। कंगाल आदमी की पगड़ी और उसके सर की कीमत खोटे सिक्के से ज्यादा कुछ नहीं होती। जैसे अत्तर को रुई में भिगोकर कान में खोस लिया जाता है ना, वैसे आप मेरी भी बात अपने कान में खोस ले। आपकी पूजा मरे तो मरे, हमें कोई चिंता नहीं। हाँ, अगर कफन छोटा पड़ जाए और लकड़ियां कम हो जाएं, तो किसी को भी भिजवा दीजिएगा, दान में दे दूंगा। चलो जी, आओ बेटे आओ। जाओ बेटे जाओ। बन्ने चलो।
मैं पूजा को उस घर में रख लूंगा, लेकिन एक शर्त है, नेहा भी मेरे साथ रहेगी और मेरी सेवा करेगी। इससे आपकी शान भी बढ़ जाएगी। मेरी बीवी और रखेल आप दोनों के बाप कहलाएंगे। समझ में नहीं आता तुम्हें कुत्ता कहूं या सुअर। तुम तवाइफ के कोठे पे जाते तो हो ना, वहां एक कोना है जहां लोग बरसों से पान खाकर थूकते हैं। तुम उस कोने से भी ज्यादा गंदे हो, थूकने के लायक भी नहीं। आज हमें पहली बार बेटी का बाप होने की सजा मिली है। जब छोटे बड़ों पर हाथ छोड़ देते हैं ना, तो आसमान भी इंतकाम लेने की कसम खा लेता है। चलो बेटी। पुजारी जी, आज अदालत में तलाक का केस है। वहां बहुरानी पर जी भरकर कीचड़ उछाला जाएगा। बेचारे शरीफ लोग हैं, उनकी इज्जत की तो मुसीबत में शरीफों की कभी इज्जत नहीं घटती। जला भी डालो सोने को मगर कीमत नहीं घटती। मिलॉर्ड, एक औरत जब किसी की धर्मपत्नी बनती है तो वो अर्धांगिनी कहलाती है, यानी कि आधा अंग। और जब किसी इंसान के आधे अंग पर कोढ़ हो जाए या सड़ जाए तो उसे दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता, लेकिन आपका कानून उसे बचा सकता है, उसे उसकी धर्मपत्नी से तलाक दिलाकर। मिलॉर्ड, निरंजन चौधरी की धर्मपत्नी पूजा धर्म और पत्नी दोनों के ही नाम पर कलंक है। ऐसी औरत छूत की बीमारी की तरह होती है जैसे सांप। जीती जागती मौत है वो। और यही वजह है कि मैं अदालत से निरंजन चौधरी के लिए जीवन दान चाहता हूं, और यह तभी मुमकिन है जब इसे उस वेश्या से तलाक दिला दिया जाए। मिलॉर्ड, इससे पहले कि इस केस की कार्रवाई शुरू हो, मुझे इस अदालत से कुछ कहना है। इजाजत है। निरंजन चौधरी को पूजा से तलाक चाहिए। हम वादा करते हैं कि जिन हाथों पर उसने मेहंदी लगाई थी उन्हीं हाथों से वो तलाक के कागजात पर दस्तखत करेगी। लेकिन हमारी एक शर्त है कि ये केस यहीं खत्म कर दिया जाए। लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तुलसी का पौधा अगर अच्छा नहीं लगता हो तो उसे घर से निकाल दो, लेकिन उसे इस हालत पर न पहुंचा दो कि वो न पूछने के लायक रहे और न जीने के। हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं। रही तलाक की बात तो वो हम कोर्ट से ले लेंगे। मिलॉर्ड, ये पूजा से सिर्फ तलाक ही नहीं, भरी अदालत में उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालकर उससे जीने का अधिकार भी छीनना चाहते हैं, और ये इजाजत मैं इन्हें कभी नहीं दूंगा। आप कानून के साथ खेल रहे हैं। आपको तो कानून की रक्षा करनी चाहिए। आज मुझे कानून की नहीं, अपनी औलाद की रक्षा करनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूं, तुम ये केस वापस लेते हो या नहीं? वकील साहब, आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। खुद जज साहब इस बात की गवाही देने वाले हैं कि दीवान साहब अदालत की मर्यादा को भंग कर रहे थे और अंकुश चौधरी ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। अंकुश साहब बाइज्जत रिहा हो जाएंगे। अरे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये तो सब प्रभु की लीला है। इसे छोड़ दीजिए साहब, इसकी पहली रात कंपनी के सीनियर अफसर के साथ तय हो चुकी है। सुना नहीं? ये औरत कुछ कह रही है। छोड़ो लड़की को, वो क्यों नहीं हुआ है? कैसे पता सुनने का? तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा, सारी हरामी रानी की औलाद।
तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। ज्वाला। मेरे को अजय साहब से मिलना है। साहब वो लोग मार देंगे, जान से मार देंगे मंगल भैया को। कौन? ह्यूसन साहब जेल गए मंगल पांडे को मारे के लिए। तेरी इतनी हिम्मत क्या सब हमला करता है? पालतू कुत्ता है, पालतू कुत्ता है, पालतू कुत्ता है। तू कुत्ता है। Sheep blood! Stop! Stop it! Four against one, you cowardly bastard! You think you can kill this man and get away with it? The Commandant won't take a black man's word for it, will he? Well, if he'll take a white man's, he'll bloody well take mine! You, sir? You're not a white man! Come on, let's go. Come on! जल्दी उठाओ, शर्म आती है तो यहाँ क्यों आए? अरे क्या डॉक्टर साहब, सारा दिन लहंगे में ही झांकते रहोगे? जरा इधर भी आओ। ये वही है ना जिसने कप्तान ह्यूसन के साथ झगड़ा किया था? नहीं, ये वो है जिसने उसको सबक सिखाया। अरे आजा, 2-4 सबक तुझे मैं भी सिखाऊंगा। ताकत की इतनी बर्बादी, हम ही पे अपना जोर आजमा लिया। ऐसी बाकी का स्वाद तो मैंने भी पहले कभी नहीं चखा। जा रे, तेरे लिए सब कुछ माफ, उल्टे हमसे ले लेना। चुप करो, जाओ जाके गोरों को अपना शरीर बेचो, बस जाओ। अरे हम तो सिर्फ अपना शरीर बेचते हैं सिपाही जी, तुम लोग तो अपनी आत्मा बेचते हो।